हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि इस बार हम दर्शन करने जा रहे हैं श्री मनी महेश जी के। तो इस वक्त मैं हूँ पठानकोट बस स्टैंड पे। सुबह मैं अमृतसर से चला था, तो अमृतसर से चल के मैं पठानकोट आ गया। तो वहाँ रास्ते में कुछ दिखाने का था नहीं, तो इसलिए वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी मैं फ़िलहाल पठानकोट बस स्टैंड पे हूँ। तो यहाँ से हम आगे की जर्नी अपनी जो है वो शुरू करेंगे पे हूँ। और यहाँ से आगे मनी महेश जी की यात्रा के जाने के लिए मैं आगे से यहाँ से बस लूँगा पठानकोट से। और यहाँ से फ़िलहाल मेरे को बस मिलेगी चंबे की, और बाद में चंबे से चेंज करके आगे मैं भरमौर के लिए बस लूँगा। तो ये फ़िलहाल ये देखिए, ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये पठानकोट का बस स्टैंड है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से ही मेरे को आगे की जो है चंबे की बस मैंने अभी लेनी है थोड़ी देर में। तो यहाँ का कंडीशन ये है कि अभी जो यात्रा चल रही है उसके कारण जो बसेस है वो आधे घंटे 1 घंटे के बाद रेगुलरली जा रही हैं। तो इसके लिए हमें कोई बस वगैरह लेने में कोई परेशानी नहीं है। तो आप यात्रा के दौरान अगर जा रहे हैं तो 1 घंटे में 1 घंटे में आधे घंटे में बस यहाँ से चंबे के लिए भरमौर के लिए जा रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मनी महेश जी की यात्रा है ये 9 सितंबर से शुरू हुई थी और राधा अष्टमी तक चलती है। और आज कुछ 16 तारीख है, तो 16 तारीख को हम मनी महेश जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा पठानकोट का बस स्टैंड है। और अभी करीबन 2:30 बजे और 3 बजे मेरी बस जाएगी। 1 घंटे में 1 घंटे के बाद यहाँ से बसेस ऊपर चंबे के लिए जाती हैं। और ये जो आप सामने बस देख रहे हैं HRTC की, इस बस में हम आज आगे जा रहे हैं चंबे के लिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस ब्लॉग में आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। आप कैसे मनी महेश जी की यात्रा के लिए जा सकते हैं, और कहाँ से आप बस ले सकते हैं, और बस का क्या किराया है, और कितना टाइमिंग लेती है बस यहाँ से मनी महेश जाने के लिए। तो भाई साहब, ये देखिए, ये कुछ बस की टिकट है 236 रुपये। और ये बस की टिकट 236 रुपये है। ये हमें पड़ी है पठानकोट से चंबा के लिए। तो हमारी बस जो है वो फ़िलहाल चलने के लिए तैयार है। टाइम 3 बज चुके हैं, और आइए चलते हैं बस के अंदर, आपको दिखाते हैं वहाँ से रास्ते का नज़ारा, और रास्ते में कौन कौन से स्टॉप पे बस रुकती है, कितना टाइम लेती है ये हमें चंबा पहुँचाने के लिए। तो आइए चलते हैं बस के अंदर और आपको आगे का दिखा। हमारी बस को चले हुए करीबन 3 बजे के करीब हम बस पे चढ़े थे, और 5 बज गए हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं दनेरे। यहाँ बस कुछ चाय पाने के लिए रुकी है 15-20 मिनट के लिए। तो ये दनेरे की कुछ मार्केट है, और यहाँ से आगे चलते हुए बनी खेत के रास्ते होते हुए हम चंबे को पहुँचेंगे। रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लंगरों का भी खास प्रबंध है। यहाँ पे आप खाना ग्रहण करके आगे चल सकते हैं। तो फाइनली रात को 8:30 पौने 9 हो रहे हैं, और अभी हम चंबा में हैं। तो यहाँ पे बस तो जा रही है रात को, क्योंकि यात्रा है तो उसके कारण बस तो अभी जा रही है भरमौर को, लेकिन शायद थोड़ी देर के बाद चलेगी और टाइम 11 लगाएगी। इसलिए हमने 2-3 और दोस्त जो हमारे रास्ते में हमें बस में मिले थे वो भी मनी महेश जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मिलके एक टैक्सी कर ली है। तो ये टैक्सी हमें करीबन 1600-1700 रुपये की रेट में मिल गई 5 लोगों की। तो ये हमें जल्दी भी पहुंचा देगी।
तो चंबा बस स्टैंड से चल के हम थोड़ा आगे आए थे, तो यहाँ पे भी इस बार अमरनाथ के जैसे बहुत ही लंगर लगे हुए हैं बाबा भोलेनाथ जी के। तो यहाँ पे हम लोग एक मंदिर, ये जो है लंगर, यहाँ पे रुके थे। तो फाइनली लंगर प्रसादा छकने के बाद अब हम आगे अपने रास्ते की ओर भरमौर की ओर जा रहे हैं। तो अब मैं आपको भरमौर में जाके मिलूँगा, क्योंकि रास्ते में अंधेरा है तो ज़्यादा कोई शूट नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से अब मैं आपको भरमौर में ही जाके पूरी अपडेट दूँगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भरमौर। तो जैसा कि आपको पता कि रात को हम टैक्सी लेके भरमौर पहुंच गए थे और रात को काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 11:30-12 के करीब ही हो गया था। तो जिसके कारण कि रात को मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया और रात को 12 बजे आने के बाद हमें होटल भी लेना पड़ा, क्योंकि होटल में भी हमारा कोई बुकिंग नहीं थी पहले की। तो रात को 12 बजे आके हमने होटल लिया। तो ये कुछ व्यू है हमारे होटल के रूम के बाहर का। ये देखिए पहाड़ियाँ और ये बाहर का कुछ व्यू है हमारे होटल के बाहर का। और इसके अलावा जो होटल्स है यहाँ पे 700, 800, 500, 600 सभी रेट्स में मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और बाकी मौसम की बात करूँ अगर मैं, तो रात को तो मौसम थोड़ा ठीक था, लेकिन ये सुबह होते होते काफ़ी ठंड हो गई है और काफ़ी मतलब कि 13 डिग्री या 13-14 डिग्री के करीब टेम्परेचर है अभी। तो ठंड तो है सुबह। तो आप थोड़ा अपने गर्म कपड़े वगैरह भी अगर आएंगे तो लेके आना यहाँ पे। तो रात को थके होने के कारण मैं इस ब्लॉग का एंड नहीं कर पाया था, क्योंकि रात को काफ़ी थक गए थे, सुबह से चले हुए थे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि सुबह ही उठ के आपको इस ब्लॉग का एंड करूँगा और आपको यहाँ पे होटल के रेट्स और बाकी सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो इस ब्लॉग में मैंने आपको बताया कि आप पठानकोट से भरमौर कैसे पहुँच सकते हैं और कितना किराया लगता है, क्या साधन है जिससे आप आ सकते हैं। इसके अलावा आप इस ब्लॉग के बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगले ब्लॉग में अब हम भरमौर से आगे हटकर और उसके भी आगे मनी महेश जी का जो ट्रैक है वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। तो मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय मनी महेश।